भारत सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती एक संगठन एसएससी द्वारा की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भारत सरकार के अधीन काम करता है और भारत सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति कराना इसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी में एक पद होता है एमटीएस का, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती कराना एसएससी की जिम्मेदारी है और एसएससी ने इस बार नोटिफिकेशन निकाला है एमटीएस को लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे एमटीएस पर, पूरे विस्तृत रूप में जानेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2021 के लिए और एमटीएस की वैकेंसी के लिए। तो देखिए, ये है एग्जामिनेशन 2021 का और इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो एक है एमटीएस और दूसरा है हवलदार। आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे इसके बारे में कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से चालू हो रहा है। तो 22/3/2022, यानी कि 22 मार्च 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। लास्ट डेट कब है तो 30 अप्रैल 2022 और वो भी 11 बजे तक। यानी कि आप अगर लगता है आपको कि आप एप्लीकेबल हैं, आप योग्य हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 30 तारीख के पहले। ठीक है, 30 अप्रैल से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी जो पेमेंट होगा आप उसको कैसे कर सकते हैं, तो वो लास्ट डेट है उसका 2 तारीख को और ये ऑनलाइन मोड आप कर सकते हैं 2 मई तक। ठीक है, 2 मई तक। और लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका डेडलाइन है 3 तारीख मई में। ठीक है, तो 3 मई तक आप ऑफलाइन चालान से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं जल्दी से। देखिए, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि बात अगर मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो 4 तारीख तक भी आप चालान को कर सकते हैं अगर बैंक का वो टाइम है तो। ठीक है, यानी कि बैंकिंग आवर, बैंक खुला है तब आप 4 तारीख तक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द करेक्शन। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भरा और उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। ठीक है, आपका फ़ोटो अच्छा नहीं आया, सिग्नेचर अच्छा नहीं किया आपने, प्रिंट करने के बाद मालूम चलता है। तो अगर अच्छा नहीं आया तो 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, मई के महीने में आपको एक मौका दिया जाएगा, एक विंडो खुलेगा जहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मई में ये 5 से 9 तारीख के बीच में आपको करना होगा। अब चलिए, इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे है कि एग्ज़ाम इसका कब होगा, पेपर 1। तो इसका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा जुलाई 2022 में। ठीक है, जुलाई महीने के 2022 के जुलाई महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 का कब होगा तो ये आपको बताया जाएगा बाद में। ठीक है, अभी नहीं, बाद में आपको नोटिस के द्वारा बताया जाएगा। अब चलिए, इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको देखते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 2 होता है वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है तो एमटीएस के लिए वैकेंसी देखिए क्या लिखा है, विल बी इंटीमेटेड लेटर। मतलब वो बाद में आपको बताया जाएगा। अभी एमटीएस की वैकेंसी कितनी है ये नहीं पता, तो लगभग 3 से 4 हज़ार आप मान के चल सकते हैं कि एमटीएस की वैकेंसी 3 से 4 हज़ार होगी। उसके बाद हवलदार की वैकेंसी देखिए यहाँ पे कितना है, तो हवलदार के लिए 3603 वैकेंसियाँ हैं और वो भी कहाँ, सीबीआईसी और सीबीएन। ठीक है, तो ये वैकेंसी 3603 ये है और इसमें कुछ 3000 या 4000 जुड़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि मिलाकर कुल आपका लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी बनेगी। ओके, अब आते हैं रिजर्वेशन में। देखिए, रिजर्वेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी सबको ईडब्ल्यूएस और ईएसएम, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, पीडब्ल्यूडी सबके लिए रिजर्वेशन रखा गया है इस बार भी। ओके, चलिए अब आते हैं कुछ और पॉइंट पे। देखिए, परमिसेबल डिजेबिलिटी पर्सन विद पीडब्ल्यूडी। तो ये पीडब्ल्यूडी के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यहाँ से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो देखिए, हवलदार के लिए ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए। सिटीजन कौन कौन हो सकते हैं तो इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए या फिर रिफ्यूजी होने चाहिए तिब्बत का। ओके,
और उसके बाद फिर या जो लोग माइग्रेट यानी कि वहाँ से कहीं किसी देश से पलायन करके आए हैं, यानी पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री, इन सभी देशों से अगर आए हैं, यानी कि वहाँ पे उनको कोई परेशानी हुई थी, वो छोड़कर उस देश को यहाँ पे आ गए हैं, तो वो भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं एज लिमिट में। एज कितना होता है? एज होता है 18 से 25 साल, 18 से 25 साल। और क्या इसका डेट है? 2/1/97, 2/1/1997, यानी कि 2 जनवरी 1997 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2004 से पहले, ठीक है, तो आप 18 से 25 एज ग्रुप में भर सकते हैं। हालांकि एक वैकेंसी 18 से 27 एज ग्रुप की भी होती है, तो आप अगर 25 में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, यानी 25 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आप 27 में भी भर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन, एज का छूट भी है, यानी SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अनरिजर्व को 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। ठीक है, तो ये सारी आपको छूट दी गई है एज में। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं जल्दी से। देखिए अब सर्टिफिकेट की बात कर रहा है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ओके, तो ये बातें हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरना है, तो ये सारी चीज़ें अभी जरूरी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास SC ST PWD या फिर OBC जो भी सर्टिफिकेट हो, तभी आप अप्लाई करिएगा उसी पोस्ट के लिए, यानी कि उसी कैटेगरी के अंतर्गत। अदरवाइज आपका फिर क्या होगा, फाइनल में दिक्कत होगा, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट होगा तभी अप्लाई करिएगा, नहीं तो अगर आप बाद में बना सकते हैं तो वो भी होता है कभी कभी कि बाद में बना लेंगे तो चल जाता है काम, लेकिन आप OBC के होने चाहिए या फिर SC ST के होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करिएगा। ओके, और नहीं तो जनरल से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्वालिफिकेशन आपको बस 10 पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, यानी कि आप अगर 10 पास हैं तो कोई भी बोर्ड से, ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप 10 पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10 के अलावा। देखिए एक और पॉइंट है, अगर 10 के इक्विवेलेंट भी आपने कुछ किया है, ठीक है, मान लेते हैं कि ITI आपने किया है और वो 10 के लेवल के बराबर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप लेकिन उस सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ओके, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है या कहे कि अगर प्रधानाध्यापक हैं तो वो उनसे लिखवाना पड़ता है कि हाँ ये 10 के इक्विवेलेंट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं और कुछ बातों को यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये ऑनलाइन फॉर्म, ये मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात है वो देख लीजिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 20 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग फ़ोटो के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये आप गलती नहीं करें। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाता हूँ कुछ और बातें। ओके, अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस पर। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपया रखा गया है। ये SSC का बहुत दिनों से ये 100 रुपया ही चार्ज कर रहा है, तो कोई बड़ी रकम नहीं है। यहाँ पे लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो 100 रुपये ये आपको भरना होगा अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट हैं तो। लेकिन SC ST के हैं तो आपको वो भी छूट मिलेगा। ठीक है, देखिए पूरा एग्जाम्प्ट मिलेगा अगर आप। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, वुमेन जो औरत है, लड़कियां हैं और PWD है, SC ST हैं, उन लोगों के लिए एकदम एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगा। उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, उनका फ्री में होगा। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आते हैं आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए भीम UPI, नेट, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, मेस्ट्रो, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ये सब हम लोग देख चुके हैं शॉर्ट में।
हाँ, सेंटर कहाँ कहाँ है, तो सेंटर देखिए बहुत सारी जगहों पे दिया हुआ है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप ये सेंटर्स में से कोई भी चुनेंगे, हालांकि वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे सेंटर्स हैं अलग अलग रीजन के, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ और बातों पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम इसका कैसे होता है। एग्ज़ाम होता है इसका पेपर 1, और इस बार नया चेंज किया है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब इससे पहले जो था वो केवल पेपर 1 और पेपर 2 होता था। पेपर 2 में क्या होता था, एक लेटर और एक ऐसे लिखना पड़ता था, ठीक है। इस बार क्या किया है, थोड़ा सा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, यानी कि आप कितना मजबूत हैं शरीर से उसकी भी जांच होगी, ओके। तो उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। आते हैं पहले पेपर 1 में। पेपर 1 में एग्ज़ाम अगर कराया जाता है तो देखिए, इंग्लिश होगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग होगा 25 मार्क्स का, मैथ्स होगा आपका 25 का, और जीके होगा 25 का। इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे, ठीक है। और जो लोग स्क्राइब हैं, ठीक है, उनके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। जिनके स्क्राइब्स हैं उनके लिए 120 मिनट, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेपर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और हिंदी और इंग्लिश यही 2 लैंग्वेज में होगा, याद रखिएगा। अगर आप बंगाल से हैं तो बंगाली में नहीं मिलेगा, आप असम के हैं तो असमी में नहीं मिलेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश छोड़ के बाकी किसी भाषा में आपको नहीं मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्क्स है 0.25 का, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपने जितना स्कोर किया पहला पेपर में उसी पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और पेपर 1 के हिसाब से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्टों में, कई सारे लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अलग अलग शिफ्ट में अगर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसमें नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना होगा, पेपर 1 में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेपर 1 के आधार पे ही फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है आंसर की को लेकर, हालांकि अभी ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। देखिए, अगर आप आंसर की में मान लेते हैं कि कोई आपका क्वेश्चन गलत है, 1 नंबर क्वेश्चन है, आपने सही करके आया और एसएससी उसको गलत दिखा रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको 100 रुपये का वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 100 रुपये आप भरेंगे, तब जाके आप ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर आपका सही निकला तो आपका वो सही होगा, और नहीं गलत हुआ तो 100 रुपये आपके गए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं पेपर 2 कैसा होता है। इस बार चेंज किया है पेपर 2 में कि शॉर्ट एसे और लेटर दोनों लिखना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि आप केवल या तो लेटर लिखें या फिर एसे लिखें, लेकिन इस बार बदलाव करके दोनों को 25-25 नंबर में बांटा है, यानी कि 25 नंबर का लेटर होगा, 25 नंबर का एसे होगा, और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब तक 30 मिनट टाइम देते था, इस बार 45 मिनट का टाइम देगा, ओके। कैसे होता है पेपर 2 का एग्ज़ाम, तो ये होता है पेपर और पेन पर, ठीक है, यानी पेपर और पेन के जरिए आप इसको देंगे, इसमें कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। और ये जो है पेपर 2 ये केवल पास करने के लिए होता है, इसमें आपको जो नंबर आपका आता है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ओके। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, ओके। चलिए अब आते हैं कुछ और बातों पर। देखिए, अब यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट समझ लेते हैं, यानी कि आपकी जो शारीरिक दक्षता है वो क्या होनी चाहिए। आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, चल कर दिखाना पड़ेगा, 1600 मीटर चलना पड़ेगा 15 मिनट में। तो मुझे लगता है ये एक बच्चा भी कर सकता है, 1600 मीटर 15 मिनट में कोई भी आराम से चल सकता है। 1 किलो, अगर आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर चलना पड़ेगा 15 मिनट में, और अगर फीमेल हैं, लड़की हैं, औरत हैं, तो 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा 20 मिनट में, ठीक है। तो औरतों के लिए क्या किया गया है, लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर चलना पड़ेगा 20 मिनट में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। और साइकिलिंग दूसरा है, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। 8 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा आधे घंटे में। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और ये भी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। औरतों के लिए और लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा 25 मिनट में, ठीक है।
तो 3 किलोमीटर 25 मिनट में ये लड़कियों के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बातें और हैं वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वुमेन के लिए कुछ और बातें कही गई हैं, जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो शैल बी डिक्लेयर टेम्पररी यूनिट एंड हर कैंडिडेचर विल बी हेल्ड इन द एब्सेंस अंटिल द कॉन्फ्रेंस इज ओवर। चलिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये अभी का पॉइंट नहीं है। जब आपका हो जाएगा Tier 1 उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। आगे आते हैं, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो फिजिकल शरीर का आपका लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ। देखिए अगर आप मेल हैं तो 157.5 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा सबका ही होगा, 155 के लगभग तो सब कोई होता ही है, ठीक है। 155 सेंटीमीटर, 160 165 तो लगभग लोग रहते ही हैं, 165 तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 157 कम से कम आपका होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का छूट मिला है किनको, गोरखा वालिस को, असमीज को, गोरखा को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है, यानी आदिवासियों को 5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट है। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे चेस्ट में। तो चेस्ट होना चाहिए आपका 76 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है, अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिनिमम एक्सपेंशन, और कम से कम आपका छाती जो है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। अगर फीमेल या लड़की औरत की बात करें तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर उनका कम किया गया है अगर वो गढ़वालिस हैं, असमीज़ हैं, गोरखा हैं या फिर ST के मेंबर हैं तो, ठीक है। और 48 किलो उनका वेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, औरतों का वेट कम से कम कितना होना चाहिए, 48 किलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम लोगों ने अब डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ों के लिए हम लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे, और देखिए एक चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपने पेपर 1 दे दिया, पेपर 2 दे दिया, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दे दिया, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये तीनों देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें आपको याद रखना होगा कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको मेंशन नहीं करिए, या फिर जैसा डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ही फॉर्म भरिएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ थी और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हम लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस पर एक वीडियो आएगा, आप उसको देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।